हेलो दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल। मैं हूं अभिनव यादव और इस चैनल पर हम क्लास 10 मैथ एनसीईआरटी का सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा रहे हैं। और इस टाइम जो हमारा करेंटली टॉपिक चल रहा है वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, चैप्टर 3 चल रहा है। और इसका जो आज हम करवाने जा रहे हैं वो एक्सरसाइज 3.3 है। इससे पहले इंट्रोडक्शन हो चुका है 2-3 लेक्चर में। एक्सरसाइज 3.1 एंड 3.2 कंप्लीट हो चुकी है। और मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, जिससे आपको किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं हो, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। बढ़ते हैं अपनी एक्सरसाइज 3.3 की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है, इसमें ये कह रहा है कि ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व करना है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड में इससे पिछले लेक्चर में दे चुका हूँ कि हाउ टू सोल्व द सब्स्टिट्यूशन इक्वेशन एंड हाउ टू सोल्व द एलिमिनेशन मेथड। तो आप उस प्लेलिस्ट या उस वीडियो में जाकर देख लीजिए, ठीक है। तो x प्लस वाई इक्वल टू 14 है, पहले x माइनस वाई इक्वल टू 4 है। तो कोई भी एक इक्वेशन सेलेक्ट कर लेते हैं इसमें से। तो हमने पहली वाली इक्वेशन सेलेक्ट करी, x प्लस वाई इक्वल टू 14। अब जो तुमने इक्वेशन सेलेक्ट करी है उसमें से x और y वेरिएबल की किसी एक की वैल्यू निकाल देते हैं। तो x की वैल्यू निकालेंगे और y उधर जाके कैसे हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। अब ये जो वैल्यू निकाली है अब दूसरी इक्वेशन में रखना है जो आपने सिलेक्ट नहीं की है, ठीक है। हमने सिलेक्ट की थी 1, ठीक है। तो अब बची कौन सी 2, तो इसमें रखना है। अगर 2 सिलेक्ट करते तो 1 में रखते, ठीक है। तो हमने करी है 1 सिलेक्ट तो 2 में रखेंगे। 2 इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू 4। तो x की जगह बस 14 माइनस वाई रख दीजिए। तो 14 माइनस वाई और ये माइनस वाई पहले से ही है और इक्वल टू 4 वही चल रहा है। तो 14 माइनस वाई 2y इक्वल टू 4। 2y ये हो गया 2y। 14 उधर कैसे हो गया, माइनस का हो गया। तो ये हो गया माइनस का 2y, उधर 10 हो गया, y इक्वल टू 5। अब ये जो वैल्यू है y की वो थर्ड इक्वेशन में रख दीजिए, ठीक है। तो y आ जाए 14 माइनस वाई कितना हो गया, x इक्वल टू 9। थर्ड में नहीं रखोगे तो फर्स्ट सेकंड में रख दो। बात है कि ये कोई सी भी इक्वेशन से वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब ये जो फर्स्ट का थर्ड क्वेश्चन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट तो नहीं कहे जाएगा इसे, बट थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है लीक से, तो इसे आप देख लीजिए, ठीक है। तो ये है 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 और 9x माइनस 3y इक्वल टू 9। फिर हमने वही करा है कि एक इक्वेशन सेलेक्ट करी, पहली इक्वेशन सेलेक्ट कर ली 3x माइनस वाई इक्वल टू 3। अब इसमें से x की वैल्यू निकाल दो या y की, जो आपको आसान लगे। तो हमने क्या करा है, इसमें y की वैल्यू निकाल दी, y उधर जाके प्लस में और ये उधर जाके 3 माइनस में। तो 3x माइनस 3y की वैल्यू आ गई। अब ये जो y की वैल्यू आई है पहली जिसमें सेलेक्ट करी है उस इक्वेशन में नहीं रखते, विदाउट सेलेक्टिंग वाली में रखते हैं। तो हमने ये सेलेक्ट नहीं की थी, उसमें रखेंगे। ये क्या था, 9x माइनस 3y इक्वल टू 9, ठीक है। अब यहाँ पर y की वैल्यू रखो 9x माइनस 3, ठीक है। अब y की जगह कितना, 3x माइनस 3 इक्वल टू 9। कुछ नहीं करा, y की वैल्यू रखिए। अब ये 9x हो गया, माइनस प्लस माइनस, तो 9x हो गया माइनस 9x, माइनस माइनस प्लस और 3 3 जा 9। अब देखा ये x सेम है तो कट गए। अब 9 इक्वल टू 9। अब यहाँ तो x ना x बचा है ना y बचा है, तो किसकी वैल्यू निकालेगा, कुछ आ ही नहीं रहा वेरिएबल। और ये कांस्टेंट टर्म बची है तो ये आगे सोल्व नहीं होगी। और ये सोल्व होने का क्या कारण है कि यहाँ पर x और y की वैल्यू कई सारी एग्जिस्ट हो रही हैं, ठीक है। कई सारी इनफाइनाइट वैल्यू है x और y की, इसलिए यहाँ पर ये इस तरह की कांस्टेंट नंबर आ रहे हैं। जब भी इस तरह के आ जाएं, कांस्टेंट नंबर आ जाएं, x और y नहीं आए, तो समझिए वहाँ कैसे x और y के इनफाइनाइट मेन्यू सोल्यूशन है वो कोइंसिडेंस लाइंस है। वही मैंने यहाँ लिखा है, दिस प्रॉब्लम अराइज because there are so many values of x and y because both line are coincidence lines। coincidence lines हैं, दोनों लाइंस कैसी हैं, 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 और 9x माइनस 3y इक्वल टू 9। तो ये कैसी है, कोइंसिडेंस लाइन है, इसलिए से ये इसे सोल्व नहीं हो पा रहा है। आप चेक कर लीजिए, 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, 9x माइनस 3y इक्वल टू 9। a1 b1 c1 a2 b2 c2, ये आपको मैंने बताया कैसे ये कोफिशिएंट होते हैं, ठीक है। कंपेयर कर लीजिए, a1 अपॉन a2 3 अपॉन 9 1 अपॉन 3, माइनस माइनस कट गया 1 अपॉन 3 1 अपॉन 3। तो ये वाली साइड सेटिस्फाई हो गई इक्वेशन। और ये किसकी होती है, कोइंसिडेंस लाइंस की। और कोइंसिडेंस लाइंस में क्या होता है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है। तो जब भी कभी आपको इस तरह की इक्वेशन बन जाए कांस्टेंट कांस्टेंट, तो आप समझिए वहाँ पर कैसी लाइन है, वो कोइंसिडेंस लाइन है और कई इनफाइनाइट मैन्यू सॉल्यूशन। जो इससे पहले वाली प्रॉब्लम थी वो इंटरसेक्टिंग लाइंस की थी, उसमें एक यूनिक सॉल्यूशन आ रहा था, इसलिए वहाँ एक एक्स की वैल्यू थी एक वाई की वैल्यू थी, ठीक है। अगर आप कहीं यहाँ अटक जाए तो ये समझ जाना ये कोइंसिडेंस लाइन है, इसका रीज़न दे देना। और इसमें एक्स और वाई की वैल्यू कैसी है, इनफाइनाइट है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन वो कह रहा है कि सोल्व 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 एंड 2x माइनस 4y
इक्वल टू -24 एंड हैंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इक्वल टू mx+3। तो इसने क्या कर रखा है कि दो इक्वेशन दे रखी हैं, एक ये वाली एक ये वाली। अब इसमें से x और y की वैल्यू निकालेंगे सोल्व करके। एलिमिनेशन मेथड से निकाल दो या सब्स्टिट्यूशन मेथड से। जब x और y की वैल्यू आएगी तो आ जाएगी आपके पास, तो इस इक्वेशन में रख देना, यहाँ से m की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो करके देखते हैं कैसे होगा। तो ये 2x+3y इक्वल टू 11, 2x-4y इक्वल टू -24। अब यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस प्लस और यहाँ माइनस प्लस। ये मैंने आपको पीछे बताया है मेथड में, बहुत ब्रीफली बताया है कैसे होता है। ठीक है, अब एलिमिनेशन मेथड बताया है। ये कैसे होगा, ये 7y हो गया और ये 35 हो गया, y इक्वल टू 5। आप पीछे जाके देख लीजिए एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड को। ठीक है, वीडियो पड़ी होगी। ठीक है, y इक्वल टू 5 आ गया। अब ये y इक्वल टू 5 कोई सी भी एक इक्वेशन में रख दी। मान लो 2x+3y इक्वल टू 11, पहली वाली इक्वेशन में रख रहे हैं। तो 2x और 3 × 5 15, 15 उधर को जाके क्या हो जाएगा -15, 11 - 15 कितना हो गया -4, x इक्वल टू -2। ये तो होप आपको इक्वेशन सोल्व करनी आती होगी। ठीक है, ट्राई टू फाइंड आउट m। अब m की वैल्यू निकालनी। हमारे पास x और y की वैल्यू आ गई। मैंने कहा था x और y की वैल्यू निकालो, उस इक्वेशन में रख दो। वो इक्वेशन क्या थी, y इक्वल टू mx+3, y इक्वल टू 5 mx। ठीक है, x की जगह क्या है भाई, mx, ये मल्टीप्लाई में, ये मल्टीप्लाई का साइन है। ठीक है, x नहीं है, x की जगह मैंने -2 रखा, +3। ठीक है, मैं इसे दिखा दिया, mx के बीच में मल्टीप्लाई साइन लग रहा है। तो 5 और ये कितना हो गया, माइनस का 2m हो गया, मल्टीप्लाई में भाई प्लस का 3 और 3 उधर जाके माइनस हो गया, तो ये हो गया 2 इक्वल टू -2m। भाई -2m तो अपनी जगह ही रहा, 3 उधर जाकर माइनस में हुआ ये, और यहाँ से ये 1, m इक्वल टू 1। होप ये तो आप तो कर लेते होगे सो। ठीक है, क्वेश्चन 3 की तरफ बढ़ते हैं। वो कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर इज 26 एंड द नंबर इज 3 टाइम्स द अदर एंड 1 नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड देम। ठीक है, तो इसका कहने का मतलब क्या है कि दो नंबर है, उनके बीच का डिफरेंस कितना है, 26 है, और एक नंबर दूसरे नंबर से कितने टाइम्स बड़ा है, 3 टाइम्स बड़ा है, यानी कि 3 टाइम्स होना है, 3 गुना बड़ा है। ठीक है, तो हमने लेट कर लेते हैं, लेट एक्स भी लार्जर नंबर है, एक्स लार्जर नंबर है और वाई स्मॉलर नंबर है। ठीक है, तो लार्जर स्मॉलर इसलिए लिया है कि हम जो डिफरेंस है वो बड़े में से छोटे को घटा के ही निकाल देंगे। 10 - 4 कितना आएगा, 6 आएगा, सब्ट्रैक्शन करेंगे। ठीक है, तो 20 - 5 कितना आएगा, 15 आएगा। ठीक है, इस तरह से सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो इसलिए डिफरेंस तो बड़े में से छोटे को घटाया, बड़ा इसलिए मैंने x लिया है, छोटा y लिया है। तो बड़े में से छोटे का डिफरेंस यानी कि माइनस कितना है, 26। अब जो एक नंबर है यानी कि बड़ा नंबर, मैंने बड़ा नंबर ले लिया है। बड़ा नंबर छोटे नंबर से कितने टाइम्स बड़ा है, 3y। ठीक है, 3y बड़ा है। अब आप यहाँ पर y भी बड़ा नंबर y भी ले सकते हैं और छोटा नंबर x भी ले सकते हैं। तो ये इक्वेशन चेंज हो जाएगी, यहाँ y - x हो जाएगी, क्योंकि अब आपने क्या लिया, बड़ा नंबर y लिया है। ठीक है, ये ठीक है, और साइन करके भी लिख सकते हैं कि x ग्रेटर देन y, इसका मतलब x बड़ा है y से और y ग्रेटर देन x से, तो इसका मतलब y बड़ा है x से। वो यहाँ पर इक्वेशन थोड़ी चेंज हो जाएगी। अब ये क्या है, x की वैल्यू पहली वाली इक्वेशन में रख दो। पहली वाली इक्वेशन x - y इक्वल टू 26, y x की जगह y रखा है तो वो 3y, तो x की जगह 3y माइनस का y 26, 3y - y कितने 2y हुआ, उधर तो 26 चल रहा है, y इक्वल टू 13। अब जो y की वैल्यू आई है सेकंड में रख दीजिए या फर्स्ट में रख दीजिए। तो हम मैंने सेकंड में रखा क्योंकि ये आसानी होगी यहाँ से निकालने में। तो x 3 × y 13, तो x इक्वल 13 है। तो देखो अब मैंने बड़ा नंबर क्या लिया था x, तो x की वैल्यू लार्जर आई है, और y कैसे लिया था, स्मॉलर, तो y की कैसी आई है, स्मॉलर आई है, 13 आई है। अभी इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो कह रहा है कि द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीज द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, फाइंड देम। तो वो कह रहा है कि जो सप्लीमेंट्री एंगल दो होते हैं। ठीक है, दो एंगल को मिलके सप्लीमेंट्री एंगल बनता है, वो 180 होता है उसका सम। ठीक है, वो तो अभी डिस्कस करेंगे। वो कह रहा है जो बड़ा नंबर है वो छोटे नंबर को एक्सीड कर रहा है 18 डिग्री से। ठीक है, तो हमने लेट कर लिया, लेट लार्जर ग्रेटर नंबर है x और स्मॉलर नंबर क्या है, y। अब एक कंडीशन हमें पता है कि दो सप्लीमेंट्री एंगल का सम 180 होता है और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सम होता है 90 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ को सप्लीमेंट्री एंगल की बात कर रहे हैं, तो हम x + y इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि एक एंगल ये है x, एक ही एंगल y है और बड़ा एंगल x लिया है। अब
वो क्या, अब जो ये तो वहाँ से आई, ये तो हमें पता होना चाहिए। एक इक्वेशन, ये इसने इक्वेशन जो x प्लस वाई इक्वल टू 180, वो उसने दे नहीं रखी थी, ये हमें खुद निकालनी थी, इसमें छिपी हुई थी हिंट में, ठीक है, क्योंकि वो सप्लीमेंट्री एंगल की बात कर रहा है और दो सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। अब जो इसने सिचुएशन दे रखी थी वो यही दे रखी थी, जो बड़ा नंबर है वो छोटे नंबर को एक्सीड कर रहा है 18 डिग्री से, ये दे रखा था, वो नहीं दे रखा था, वो हमें अंडरस्टूड है, ठीक है, वो हमें पता पता होगा तो ही कर पाएंगे, वो इक्वेशन बना पाएंगे। तो वो पहली हो गई, ये दूसरी हो गई। दोनों को वही तरीका एलिमिनेशन मेथड से, प्लस है माइनस, माइनस है प्लस, प्लस है माइनस, तो प्लस प्लस 2y, 180 में से 18 162, वाई इक्वल टू हो गया 81, यहाँ 2 इधर चल जाएगा। अब वाई इक्वल टू 81 किसी भी एक इक्वेशन में रख दीजिए, मैंने पहले वाली इक्वेशन में रखा है शायद, जो सम था एक्स प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री, तो एक्स प्लस वाई की कितनी है, एक्स प्लस वाई की कितनी 81, और ये आएगा इक्वल टू 180 डिग्री, एक्स इक्वल टू 180 माइनस 81, एक्स इक्वल टू 99। तो देखो लार्जर नंबर मैंने क्या माना था, ग्रेटर नंबर 99 और स्मॉल नंबर 81। अब आप चेक कर लीजिए इनका सम कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए, 180 आएगा, क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल की बात कर रहे हैं और सप्लीमेंट्री एंगल का सम 180 होता, ना इससे छोटा, ना इससे एक नंबर कम, ना एक नंबर ज़्यादा, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन कह रहा है, मैंने क्वेश्चन नहीं लिखा, आप बुक में से देख लीजिए, मैं बोल देता हूँ। द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाय 7 बैट्स एंड 6 बॉल फॉर ₹3800, लेटर शी बाय 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर ₹1750, फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। ठीक है, तो सिंपल है कि वो कॉस्ट निकलवा रहा है एक बैट की और एक बॉल की। तो लेट कॉस्ट ऑफ ईच बैट, मतलब एक बैट की ₹x एंड बॉल की ₹y, ठीक है। एक की x, अगर एक की 10 है तो 7 की कितनी होगी, 70 होगी ना, मल्टीप्लाई हो जाएगी। ऐसे यहाँ कितने बैट है, 7, और एक की कॉस्ट कितनी है x, तो 7 की कितनी होगी कॉस्ट, 7x हो गई। ऐसी बॉल की, एक बॉल की कॉस्ट कितनी होगी y, एक बॉल की कॉस्ट 10 है और 6 बॉल की कितनी होगी 60, 6 इंटू 10, ऐसे यहाँ करा है तो 6 इंटू वाई, नहीं 6y इक्वल टू 3800। दूसरी इक्वेशन, वही आपके उसने 3 बैट खरीदे और 5 बॉल खरीदी हैं और वो सम कितना हो रहा है उनका 1750। तो ये तो, हाँ आप देखो वही सिचुएशन है, एक बॉल, एक बैट 10 रुपये का, तो 3 बैट कितने होंगे 30, तो वही एक बॉल 5 रुपये की है, तो 3 बॉल कितनी होगी 15 की, तो वही सिंपल लॉजिक है, 3x प्लस 5y इक्वल टू 1750, ठीक है। आप दोनों इक्वेशन ये आई, ठीक है। आप देखो एलिमिनेशन मेथड से सोल्व किया, सब्स्टिट्यूशन मेथड से तो बहुत लेंदी हो जाता है, ठीक है। तो आप एलिमिनेशन मेथड यूज़ करें, ना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें ना सब्स्टिट्यूशन करें, एलिमिनेशन मेथड सबसे इजी रहता है और सबसे जल्दी हो जाता है, ठीक है। अगर वो क्वेश्चन में कह रहा है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से करो, एलिमिनेशन मेथड से करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से करो, तब तो फिर वो हमें करना है उस मेथड से, अदरवाइज आपको मैं सजेस्ट करता हूँ एलिमिनेशन मेथड से करो। तो एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है, एक्स और वाई कोई सा भी एक कोफिशिएंट सेम बनाना पड़ता है, ये एक्स का कोफिशिएंट सेम बना लो या वाई का कोफिशिएंट सेम बना लो। अब यहाँ पर तो सेम नहीं बन रहा है, तो हमें कुछ ना कुछ ऐसा करना है मल्टीप्लाई कि दोनों सेम बन जाए। अब देखो, अगर मैं इस इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ ये 21 हो गया, और इस इक्वेशन में 7 से मल्टीप्लाई कर दूँ पूरी में, तो ये हो गया 20, ये भी 21 हो गया। अब इनसे कुछ लेना देना नहीं है, ये क्या वन है, ठीक है। तो जिस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो पूरे को करना पड़ता है फिर इक्वेशन को, ऐसे नहीं कि इसे कर दिया बाकी ये छोड़ दिया, ठीक है। तो पूरी इक्वेशन को सोल्व करना मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ऐसे यहाँ पर अगर जिस नंबर से मल्टीप्लाई करो कि जरूरी नहीं कि एक्स और वाई के कोफिशिएंट ही मल्टीप्लाई करने हैं, पूरी इक्वेशन ही करनी होती है उसी नंबर से। तो 3 की 7, 21x, 18y और ये 11400। 7 का करा 21x, 35 और ये 12250। एलिमिनेशन मेथड वही सिंपल तरीका है, 18 माइनस 35, तो माइनस का 75, माइनस का 17 बचा है क्योंकि माइनस का 35 बड़ा है और 18 छोटा है, मतलब साइन 35 का माइनस है इस वजह से, ठीक है, कुछ भी समझ लीजिए। ऐसे ही हाँ, ये इसका साइन नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो ये ज़्यादा है संख्या है नेगेटिव में, तो नेगेटिव ही बचेगा, ठीक है। तो 17 बाई माइनस का 17 बाई माइनस का 850, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, वाई के साथ जो मल्टीप्लिकेशन में नंबर वो डिवाइड में चला जाएगा, 50 आ गया। 17 की 5 से मल्टीप्लाई होगी, कितना हो गया 5 बार जाएगा 85, 17 5 से मल्टीप्लाई 85 या 5 और 0 50 आएगा, ठीक है। अब ये y की वैल्यू है किसी एक इक्वेशन में रख दीजिए, कोई सी भी, मान लिया 7x प्लस 6y इक्वल टू पहली वाली इक्वेशन में, तो 7x प्लस 6 इंटू 50, 3800, ये कितना हो गया 6 इंटू 50 की मल्टीप्लाई करोगे 300, 300 उधर जाके
माइनस में हो जाएगा, इधर प्लस है ना। तो 7x 3800 में से 300 माइनस करेंगे 3500, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई 500। ठीक है, सोल्व कर लेना, 7 से डिवाइड कर देना, 5 टाइम जाए 0 0। अब सो एक कॉस्ट की कितनी है, बैट की कॉस्ट कितनी आएगी है ₹500, क्योंकि हमने एक्स क्या लिया था, एक बैट का कॉस्ट लिया था, और वाई क्या लिया था हमने, एक बॉल का कॉस्ट लिया। तो वाई बॉल की कॉस्ट कितनी आ गई ₹50। ठीक है, तो तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर सब्सक्राइब जरूर किया करें, और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखा करिए। और कल को हम क्वेश्चन थर्ड का ही 4th 5th और 6th करवाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।